प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार गुरडिया आपको कुछ संख्याओं के बारे में बता रहा था। जैसे मैंने आपको कहा था संयुक्त संख्या होती है, सौण संख्या होती है, संहिता संख्या होती है और एक अंतिम जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इच संख्या भी एक होती है। मैंने आपको इच संख्या विधायक 6 सूत्र बताए थे। अष्टाध्यायी में इच संख्या विधायक 6 सूत्र होते हैं। से संबंधित एक वीडियो में पहले डाल चुका हूँ। इच संख्या से संबंधित आप है ना वो वीडियो आप देखेंगे तो संज्ञा विधायक महत्वपूर्ण जो आपके सूत्र थे उसको मैंने वीडियो के द्वारा बता दिया है। अब आगे कुछ और प्रक्रियाएं होते हैं व्याकरण के अंदर जब हम प्रविष्ट होंगे उससे पहले कुछ और प्रक्रियाओं को हमें समझना पड़ेगा। उनमें से दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं आपको मैं बता रहा हूँ। एक होती है णत्व प्रक्रिया और दूसरी होती है षत्व प्रक्रिया। एक णत्व प्रक्रिया होती है, एक षत्व प्रक्रिया होती है। दो प्रकार की प्रक्रिया होते हैं। इस णत्व प्रक्रिया में क्या होता है, न का ण होता है और जो षत्व प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, दंत्यस्कार का मूर्धन्यस्कार होता है। णत्व प्रक्रिया होती है उसमें न का ण होता है और षत्व प्रक्रिया होती है उसमें दंत्यस्कार का मूर्धन्यस्कार होता है। तो अभी मैं आज आपको णत्व प्रक्रिया पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके अंदर में देखना पड़ेगा कि कौन से सूत्र में न आता है, कौन से शब्द में न रहेगा, कौन से में न का ण हो जाएगा। इससे संबंधित जो सूत्र हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। णत्व जो प्रक्रिया है इसके अंदर क्या होता है, न का ण होता है णत्व प्रक्रिया में। अब देखो एक नंबर सूत्र इसके अंदर आपको है ना इस प्रकार से देखना पड़ेगा। ये है रेशा भ्याम नो अण समान पदे। समान पदे यानी समान जो पद होगा ना उसमें आप क्या करेंगे, रे और शय के बाद आने वाले न का ण करेंगे एक समान पद में। ऐसे नहीं कि दो टुकड़े होंगे, अलग अलग टुकड़े होंगे तो इस प्रकार से नियम लागू नहीं होगा, बल्कि आपको एक पद बनाना पड़ेगा। एक पद के अंतर्गत आने वाले रे के बाद, एक पद के अंतर्गत आने वाले से मूर्धन्य से के बाद जो कोई न आता है उस न का क्या हो जाता है, ण हो जाता है। तो हम इसके अंदर ये कहेंगे एक तो रे हो ऑब्लिक क्या हो, से हो। रे या से के बाद क्या आ जाए तो न आता है, क्या आता है, न आता है तो उसका क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। इसको बोलते हैं णत्व प्रक्रिया। न का ण हो जाता है वो क्या होती है, णत्व प्रक्रिया होते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, क्री धातु होती है, क्री धातु का अर्थ करना होता है और इसको यदि दीर्घ री कर देते हैं तो क्री का अर्थ खरीदना होता है। वह बाजार से सामान खरीदता है तो उस खरीदना में कृणोति यानी बड़ी री की मात्रा आएगी क्री के अंदर। अब यदि इसका हम रूप तैयार करते हैं तो इस प्रकार से होता है। ये अंतिम स्थिति इसकी यूं हो जाती है, कीर, इस प्रकार से। जैसे दूसरी आपकी धातु होती है त्रि धातु, त्रि का री बड़ी होगा, त्रि में तैरना होगा और इसका भी हमें ना जब रूप बनाएंगे ना तब अंतिम अवस्था में ये क्या हो जाएगी, तीर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तीर हो जाएगी। और कत प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो आगे इसमें क्या आता है, न आता है। क्या आता है, न आता है। तय के स्थान पर न हो जाता है। शेण किरण इस प्रकार से तीर्ण है ना। तो अब देखो सीधा क्या है, रे है, रे के बाद क्या है, न है। तो अब इस न का हम क्या कर देंगे, अण कर देंगे, किरण। इसी प्रकार से रे है, रे के बाद क्या है, न है, तो इसका हम क्या कर देंगे, अण कर देंगे, तीर्ण। यानी रे के बाद क्या आता है, न आता है तो उस न का क्या हो जाता है, अण हो जाता है। दूसरा ये क्या कर रहे हैं, या फिर कोई सह हो तो भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे सह का आप क्या करेंगे, कृष और न, यानी मूर्धन्य से के बाद न आता है तब भी क्या हो जाता है, न का अण हो जाता है। तो आप क्या कर देंगे, कृष अण कर देंगे। दूसरा देखो जैसे विषय और न, विषय और नु,
यानी मूर्धन्य स के बाद न आ गया तो न का क्या कर देंगे, अण कर देंगे और क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, है ना। ये आपके ना रह के बाद आने वाला न है उसका क्या हो जाता है, अण हो जाता है। और ये आपका क्या है, मूर्धन्य स के बाद आने वाला होता है जो न, उसका भी क्या हो जाता है, अण हो जाता है। ये स्थिति हो जाती है। अब है ना दूसरे जो सूत्र है उसमें देखो, रिवर्णालस्य णत्वम, रिवर्णालस्य णत्वम वक्तव्यम, यानी वक्तव्यम इस प्रकार से कहा गया है। इधर क्या कहा था, रे के बाद क्या हो तो न हो तो, फिर दूसरे में क्या कहा था, मूर्धन्य स के बाद क्या हो तो न हो तो ये कह रहा है कि वस्तुतः उसी प्रकार से री वर्ण के बाद भी क्या हो, न होगा तो उसका भी क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। ऐसा वक्तव्यम पाणिनि के द्वारा कहा गया है। तो अब तीसरा हमारा एक वर्ण क्या आ जाएगा, री वर्ण भी हमारा तीसरा वर्ण आ जाएगा। के बाद आने वाले न का भी हम क्या कर देंगे, रे के बाद आने वाले न का क्या करते हैं, अण करते हैं। और मूर्धन्य स के बाद आने वाले न का भी क्या करते हैं, अण करते हैं। उसी प्रकार से तीसरा वर्ण भी हमारा क्या है, री के बाद आने वाले न का भी हम क्या कर देते हैं, अण कर देते हैं। ऐसी स्थिति इसके अंदर बताई गई है। तो इसकी जैसे तीसरी स्थिति क्या होगी, आप क्या करेंगे, होत्री प्लस क्या कर देंगे, नाम कर देंगे, होत्री नाम। जैसे आप क्या करेंगे, पितृ प्लस है नाम कर देंगे। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, मातृ प्लस है नाम कर देंगे। कहने का अर्थ क्या हुआ, आपके क्या है, री के बाद क्या आ रहा है, न आ रहा है। तो अब आप इस न का भी क्या कर देंगे, अण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, होत्री नाम। इसका क्या होगा, पितृ नाम। और मातृ का भी क्या हो जाएगा, मातृ नाम। ऐसी स्थिति होगी। इनमें क्या, षष्ठी के बहुवचन में ह्रस्व स्वर का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ए का आ हो जाता है, छोटी का बड़ी, छोटा ऊ का बड़ा ऊ, छोटी री का बड़ी री हो जाता है। तो हमने क्या है, यहाँ छोटी री थी और जब संयुक्त किया तो क्या कर दिया, बड़ी री। जैसे इसमें छोटी री है तो क्या कर दिया, बड़ी री। अब इसमें भी छोटी री है तो क्या कर दिया, बड़ी री कर दिया। लेकिन एक शब्द होता है नरी, और आगे आप क्या करेंगे, नाम करेंगे। क्या करेंगे, नाम करेंगे। तो नरी के री का दीर्घ आदेश नहीं होता है। नरी, नरी, नरी में नर आदमी, नरी के री का दीर्घ आदेश नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, नरी और क्या कर देंगे, अणाम कर देंगे। यानी न का तो क्या कर देंगे, अण कर देंगे। लेकिन इन तीनों में क्या है, छोटी री का बड़ी री, छोटी री का बड़ी री, छोटी री का बड़ी री। यहाँ छोटी री है तो क्या होना चाहिए था, बड़ी री होना चाहिए था। लेकिन नहीं, इसमें निषेध हो जाता है कि नरी शब्द के आगे नाम हो तो नरी के री का दीर्घादेश नहीं होगा। तो अणाम तो होगा, न का अण तो हो रहा है, लेकिन इधर जो स्वर का दीर्घादेश था वो यहाँ क्या नहीं होगा, दीर्घादेश नहीं होगा। ऐसे देखो, तीसरी शब्द होता है और आगे क्या करते हैं, नाम करते हैं आप। और आप क्या करते हैं, चत श्री और आगे क्या करते हैं, नाम करते हैं। ये तीन होते हैं, इनमें दीर्घादेश नहीं होता है। नरी के री का दीर्घादेश नहीं होता है। तीसरी और चतश्री शब्द के री का भी दीर्घादेश नहीं होता है, भले ही नाम का न आगे हो। नाम का नामी सूत्र कहता है, नाम परे हो तो पूर्व ह्रस्व का दीर्घादेश होता है। ए का आ, छोटी का बड़ी, छोटा ऊ का बड़ा ऊ, छोटी री का बड़ी री। तो ऐसे जैसे छोटी री का बड़ी री किया है, इसमें भी किया है, ये देखो, इसमें भी किया है, ये देखो। लेकिन तीन ऐसे शब्द हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे अंत में री के आगे यदि नाम है तो री का दीर्घादेश से नहीं होगा। पहला शब्द आपका नरी, नरी, नरी शब्द के री का दीर्घादेश से नहीं होता है। दूसरा आपका शब्द क्या है, तीसरी 3 और चतश्री 4, ये स्त्रीलिंग की संख्याएं मानी जाती हैं। तीसरी 3 स्त्रीलिंग की, 3 लड़कियां हंसती हैं तो तीसरी आएगा, 4 लड़कियां गाती हैं तो क्या आएगा, चतश्री। तो इनके री का दीर्घादेश से नहीं होगा, भले ही नाम का न आगे हो। तो ऐसी स्थिति में अब हम इसको मिलाएंगे ना तो री छोटी आएगी और अणाम हो गया। इसमें भी हम मिलाएंगे क्या होगा, तीसरी
और अणाम होगा। यानी क्या नहीं हुआ बच्चों, री का दीर्घादेश नहीं हुआ, लेकिन अणत्व आदेश तो हुआ है, न का अणत्व यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे इस तरह आप चतस्री में क्या करेंगे, चतस्री अणाम, ये आपके ना री के एग्जांपल हो गए। ये आपके किसके थे, रे के एग्जांपल थे। ये आपके किसके थे, मूर्धन्य स के थे। और ये आपके किसके एग्जांपल हो गए, री के एग्जांपल हो गए। क्या कहा, यानी रे के बाद न का अणा होता है, मूर्धन्य स के बाद न का अणा होता है, तथा री वर्ण के बाद भी आने वाले न का अणा हो जाता है। इस प्रकार से का। तो कुछ और देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आपने आयन शब्द ले लिया, आयन शब्द है, क्या इसके अंदर र है, क्या इसके अंदर श है मूर्धन्य, क्या इसके अंदर री वर्ण है, नहीं है ना। तो वस्तुतः क्या नहीं होगा, इस न का क्या नहीं होगा, अणा नहीं होगा। मैं इससे पहले एक शब्द लिख देता हूं, राम और आयन। अब ये स्वतंत्र शब्द है, ये स्वतंत्र शब्द है, अलग अलग दो शब्द है, यानी खंडित शब्द है। अब हम इसको क्या करेंगे, समान पद है, एक पद में करेंगे। एक पद में मैंने किया तो अब इनको क्या कर दिया, रा, मा, ये और न। शाबाश। इसकी पहली शर्त है कि क्या होना चाहिए, शब्द एक होना चाहिए, शब्द के टुकड़े नहीं होंगे। टुकड़े होंगे तो वस्तुतः यह रूल लागू नहीं होगा। तो फिर क्या होना चाहिए, पूरा शब्द क्या है, पिंडी भाव वाला होना चाहिए, पद वाला होना चाहिए। तो अब पहले इसको मैंने आयन लिखा था, तो वस्तुतः इसके अंदर रे, श और री नहीं है, तो इस न का क्या नहीं हो रहा था, अणा नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या लिखा, राम शब्द लिखा, लेकिन ये अलग शब्द है, ये क्या है, अलग शब्द है। अभी भी ये राम क्या है, इसके न का क्या नहीं कर रहा है, अणा नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले शब्द कैसा होना चाहिए, एक समान पद वाला होना चाहिए, यानी पद रूप में होना चाहिए, खंडित दो पदों वाला नहीं होना चाहिए। अब मैंने इसको क्या कर दिया है, एक पद में कर दिया। समान पद की स्थिति में क्या है, रे के बाद क्या आना चाहिए, आप देखो यहां तो मैंने कहा था रे के बाद सीधा क्या आ जाता है, न आता है, स के बाद सीधा क्या आ जाता है, न आ जाता है, और री के बाद सीधा न आ जाता है, तो क्या हो जाता है, न का अणा हो जाता है। लेकिन देखो ये तो रे है और ये न है, तो वस्तुतः सीधा तो नहीं है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक तीसरे सूत्र का सहयोग लेना पड़ेगा, तीसरे सूत्र का सहयोग लेना पड़ेगा। तीसरा कौन सा सूत्र होगा, उसको देखना पड़ेगा। ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर हो गया, और 3 नंबर सूत्र होगा अट कूपवांग नुम वे वा ये अपि, अट कूपवांग नुम वे वाए अपि, ये कोई नया सूत्र है। ये क्या कर रहा है, अट प्रत्यार के अक्षर हो तो, कौन से प्रत्यार के अक्षर हो तो, अट प्रत्यार के। अट प्रत्यार में बच्चों सभी स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर आ जाते हैं। और क्या आता है आता है, ये आता है, वह आता है, र आता है, ये वह र, इतने आते हैं, इतने स्वर हो तो। फिर आगे ये कह रहा है कु, यानी क वर्ग को, कु का अर्थ क्या होगा, क वर्ग हो तो, यानी क फ ब भ ng का अक्षर हो तो। फिर आगे कह रहा है कि पु यानी प वर्ग, यानी प फ ब भ म, इस प्रकार से। आंग, फिर ये कह रहा है कि आंग, आंग की क्या है कि संज्ञा करते हैं और लोप करते हैं तो आ रहता है, आ वस्तुतः कहाँ जाता, स्वर के अंदर आ जाता, लेकिन स्वर वाला आ नहीं होगा। आंग उपसर्ग का आ यदि होगा ना तो ही उसको इस प्रकार से मानेंगे। ये आ नहीं है, ये स्वर का अलग भाग है। आंग उपसर्ग का यदि आ से रहता है। और इसमें फिर कहा कि नुम, नुम को कहेंगे अनुस्वार, नुम को क्या बोल देंगे, अनुस्वार बोल देंगे। अब देखो ये जो अनुस्वार है ना, ये तो किसके अंतर्गत आता है, इस अट के अंतर्गत आ जाता है। अयोग वह जितने भी होंगे ना, अयोग वह जो बताए थे आपको, क्या कहा था, अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, अर्ध विसर्ग होता है,
ये सारे के सारे क्या होते हैं अयुग्म है, वो किस में आएंगे अट प्रत्यार के अंतर्गत आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर कितने बचे क वर्ग और प वर्ग, इस अंक का भी प्रयोग नहीं होता है। तो ये तीन चीज आपके ना काम के हैं। कहा क्या कहा कि कोई आपने एक रे ले लिया, आपने मूर्धन्य स ले लिया, आपने क्या है री वर्ण ले लिया के बाद यदि पास में न नहीं आता है, बहुत दूर आता है, और के बीच में अट प्रत्यार के कितने भी अक्षर आ सकते हैं तो न का अण होगा। के बीच में क वर्ग के कितने भी अक्षर आते हैं तो भी आगे आने वाले न का क्या होगा अण होगा, और के बीच में प वर्ग के कितने भी अक्षर आए तो भी आगे आने वाले न का अण होगा। यानी कहने का अर्थ है, अभी मैंने आपको कहा था सीधा सीधा कहा था रे के बाद सीधा न आता है तो न का अण हो जाता है, मूर्धन्य स के बाद डायरेक्ट न आता है तो क्या हो जाता है अण हो जाता है, और फिर कहा री के बाद सीधा न आता है तो क्या हो जाता है अण आ जाता है। लेकिन मैंने आपको अभी कहा रामायण, तो राम में र क्या प्रारंभिक है और न क्या अंतिम है, के बीच में है ना बहुत सारे स्वर और व्यंजनों का समूह आ गया। तो वस्तुतः अब पता कैसे चलेगा, जैसे दक्षिणायन में क्या होता है न होता है, उत्तरायण में अण होता है, रामायण में अण होता है, तो किस में न आएगा किस में अण आएगा। इस चीज का फाइनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर इस सूत्र का सहयोग लेना पड़ेगा। 3 नंबर सूत्र क्या कहता है, अट प्रत्यार कु यानी क ख ग घ ङ और पु यानी प फ ब भ म, इन सब का क्या करना पड़ेगा, आगे आने वाले न के बाद इन अक्षरों का किसी भी प्रकार से ये रिपीट हो सकते हैं। अट प्रत्यार के अक्षर लगातार आ सकते हैं, क वर्ग के भी बीच में आ सकते हैं, प वर्ग के भी बीच में आ सकते हैं, यानी इनके जो व्यंजन है 2 स्वर और 4 व्यंजन हो गए ये, और फिर क्या है 5 और 5 10 2 वर्गों के हो गए, तो 10 और 9 19 और 4 यानी 23, ये 23 स्वर और व्यंजन र और न के यदि बीच में आते हैं तो भी आगे आने वाले न का क्या होता है अण होता है, अन्यथा न का क्या रहेगा न रहेगा, आप उसका क्या नहीं कर सकते अण नहीं कर सकते। जैसे मैं यूं कहूं, आपने क्या लिखा आयन, तो आयन के अंदर न है लेकिन इससे पहले क्या नहीं है र नहीं है, इससे पहले मूर्धन्य स नहीं है, इससे पहले क्या नहीं है री नहीं है, तो ये नियम इसके अंतर्गत लागू नहीं होगा। फिर मैं एक नया शब्द लिख देता हूं राम। अब देखो ये एक स्वतंत्र शब्द है, ये एक स्वतंत्र शब्द है, दोनों अलग अलग शब्द है। अब इसके अंदर रह तो आ गया लेकिन इसके अंत तक क्या नहीं है न नहीं है, क्या नहीं है न नहीं है, तो वस्तुतः ये अपना कार्य नहीं करेगा, तो असमान पद हो गए ये दोनों। अब क्या हो गए असमान पद हो गए। अब बच्चों में क्या इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं राम आ ये और न। अब ये क्या हो गया समान पद हो गया, क्या हो गया समान पद हो गया। अब इसके अंदर देखो ये रे है, रे के बाद क्या है आ आया, और फिर क्या है मैं के बाद क्या आया आ आया, फिर यह में यह है और यह के बाद क्या है ए आया, और फिर क्या है न और फिर क्या है ए। अब आपको यहां से लेकर के यहां तक ध्यान देना है, र से न के मध्य में कौन से 23 में से कौन से व्यंजन आए हैं या नहीं आए। यदि 23 में से व्यंजन रिपीट हो सकते हैं, उनमें से कोई भी व्यंजन आ सकते हैं। यदि 23 वाले व्यंजन सारे के सारे होंगे तो क्या होंगे आगे वाले न का अण कर सकते हैं। जैसे ये देखो सबसे पहले आ आया तो ए आ स्वर स्वर का आ गया, फिर मैं आया तो पैवर्ग का आ गया, किसका प फ ब ब मैं, पैवर्ग और कैवर्ग का कोई व्यंजन आ गया है तो पैवर्ग आ गया। फिर आपका क्या है आ गया, फिर से स्वर आ गया, और फिर कहा कि है ये वह रे, है ये वह रे, तो ये आ गया, और फिर क्या है ए स्वर आ गया। तो इस सूत्र के अंतर्गत क्या कर रहे हैं अट प्रत्यार के अक्षर हो तो किसके बाद र से न के मध्य में अट प्रत्यार के अक्षर हो, तो अट प्रत्यार के अक्षर बार बार आ रहे हैं, और कु यानी कैवर्ग के अक्षर हो, तो इसमें कैवर्ग तो नहीं है लेकिन ये कह रहे हैं पु यानी पैवर्ग के अक्षर हो, तो पैवर्ग में क्या है मैं आ गया, और फिर ये कह रहे हैं कि वस्तुतः इसके अंदर क्या है इनमें से कोई अक्षर है ये वह है, तो आपका क्या आ गया ये आ गया, और फिर आपका क्या आ गया ए स्वर आ गया। तो
तो आने वाले न का अब क्या कर देंगे, अण कर देंगे। तो आपका क्या होगा, रामायण, इस प्रकार से हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। दूसरा आपका आप कह रहे हैं उत्तर प्लस अयन, इस प्रकार से उत्तर और अयन। अब ये दोनों स्वतंत्र शब्द है, अलग अलग पद है, तो इनको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दीर्घ संधि करेंगे, न, इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, एक पद बना लेंगे। एक पद बनाएंगे तो अब यहां से कहां है रह, ये रह, तो आपका ये रह हो गया, और रह के बाद क्या आ गया, आ गया, आ के बाद क्या आ गया, ये आ गया, ये में क्या है, ए है, और न और क्या है, ए है। अब आपका कहां से कहां तक देखेंगे, रह से न के मध्य आने वाले स्वर और व्यंजन देखेंगे। आपका क्या आ गया, स्वर आ गया, ये आपका क्या आ गया है, ये वह रह, इसमें आ गया, और ए आपका क्या आ गया, स्वर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अट को उपवांग नून व वाय भी इस सूत्र के तहत रे और न के मध्य व्यंजन आए, तो आने वाले न का क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उ ते रा ये और न कर देंगे। आया समझ में। अभी एक 3 नंबर देखो, दक्षिण और आपका क्या है, आयन, दक्षिणायन, इस प्रकार से। अब इसके अंदर है ना क है, और इसके अंदर क्या है, स है, लेकिन आगे ये तो क्या न नहीं है, तो न का है यह, तो ये अलग स्वतंत्र पद है, ये अलग स्वतंत्र पद है। अब हमें इनका क्या करना पड़ेगा, दक्षिणायन, इस प्रकार से स्वतंत्र शब्द करना पड़ेगा। एक पद कर लिया हम लोगों ने। अब इसकी स्थिति क्या है, ये द है, और द में क्या है, ए है, और फिर क्या होता है, क होता है, और क और मूर्धन्य से क्ष, मूर्धन्य से क्ष बनता है, और छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, फिर यह आएगा, यह में क्या आ जाएगा, आ, और यह आएगा, और क्या आ जाएगा, ए, और न आएगा, और न में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये इस शब्द की व्युत्पत्ति है। स्वर और व्यंजनों की स्थिति ऐसी होगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या दे करना पड़ेगा, रह नहीं है, री नहीं है, लेकिन क्या है, ये हमारा मूर्धन्य से आगे हमें कहां तक जाना पड़ेगा, न तक जाना पड़ेगा। कहां तक जाना पड़ेगा, न तक जाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि कैसे स्थिति है। अब हम देखेंगे ई हमारा स्वर आता है, तो इस सूत्र के तहत अट प्रत्यार के अंतर्गत ई आ गया। फिर हम यह देखेंगे, तो यह हमारा ये आ गया, तो यह आ गया, ये दोनों आ गए। फिर हम क्या देखेंगे, आ देखेंगे, तो हमारा स्वर है, तो इसके अंदर आ गया। और फिर हम क्या देखेंगे, एक बीच में रह गया, सॉरी, एक मिनट, ये शब्द होगा। तो ये देखो, द, ए, क, श, और छोटी ई, और अण, और आ, ये में ए, और न में ए, ये इसकी स्थिति होगी। अब हम कहां से देखेंगे, मूर्धन्य से न के बीच देखेंगे, मूर्धन्य से न के बीच देखेंगे। क्या अट, कु और पु है, तो अब देखो, ये ई किस में आ गया, अट प्रत्यार में आ गया, किस में आ गया, अट प्रत्यार में आ गया। अब अणे, इसके बाद क्या है, अण आया, अणे तो क्या है, तैवर्ग में आता है, और वर्ग इसमें क्या है, दो ही माने गए, कैवर्ग और तैवर्ग। तो अब ये अण क्या है, णत्व आदेश नहीं होने देगा। इसे यहां रे, से और री के बाद सभी स्वर और है, ये व र, ये व्यंजन तथा कैवर्ग के क ख ग घ ng और पैवर्ग के प प ब ब में आते हैं, तो ही आगे आने वाले न का क्या होता है, अण होता है। अब बच्चों यह क्या है, अण क्या है, कैवर्ग का क ख ग घ अण नहीं है, और पैवर्ग का प फ ब भ में नहीं है, तो वस्तुतः आगे आने वाले न का क्या नहीं होने देगा, अण नहीं होने देगा। तो अब आप क्या करेंगे, द, क्षि, न, ये और न, क्या बात है, दक्षि
ना, ये न, इस प्रकार से ये न का क्या रहेगा, न रहेगा। इसमें आपने न का क्या किया था, रामायण में न का क्या किया था, अणय किया था, क्योंकि इस रे और इस न के बीच में सारे क्या हैं, अट प्रत्यार के अक्षर हैं, क्यवर्ग के अक्षर हैं और पैवर्ग के अक्षर हैं। इसी प्रकार से उत्तरायण में भी आपने न का अणय किया था, क्योंकि इस रे और न के बीच में क्या है, अट प्रत्यार के अक्षर हैं, क्यवर्ग के अक्षर हैं, पैवर्ग के अक्षर हैं। लेकिन बच्चों जो ये जो दक्षिणायन है ना, इसमें आपने ना इस स के बाद इस न का आप क्या नहीं कर सकते, अणय नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में जो ये अणय है ना, ये कैवर्ग का पैवर्ग का अक्षर अट प्रत्यार का अक्षर नहीं है। इसलिए यदि इनको छोड़ करके बाकी किसी व्यंजन का यदि व्यवधान हो तो आगे आने वाले न का अणय नहीं होगा। इस प्रकार से ये कह रहे हैं। तो अक्सर परीक्षा में पूछते रहते हैं रामायण का न किस प्रकार से कौन से सूत्र से हुआ है, तो रामायण के न का अणय कौन से सूत्र से होगा, अट उप वांग नुम वय वाय सूत्र से होगा। उत्तरायण में भी यही स्थिति होगी और दक्षिणायन में क्या है, यह सूत्र लागू नहीं होगा। तो मैंने आपको है ना 3 प्रकार की स्थिति बताई। अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल और देखो आप। पूर्व प्लस एहन, अपर प्लस है एहन और उत्तर प्लस है एहन और मध्य प्लस है एहन। इस प्रकार की स्थिति है। इसके अंदर देखो क्या गया, रे आ गया, क्या गया, रे आ गया। इसके अंदर भी क्या आ गया, रे आ गया और इसके अंदर भी क्या आ गया, रे आ गया। ऐसी स्थिति होगी। अब आप क्या करेंगे, इनका दीर्घादेश करेंगे। तो इस प्रकार से एक शब्द क्या हो जाएगा, पूर्वाहन, इस प्रकार से ये हो जाएगा। और इसका करेंगे क्या होगा, अपराहन, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और इसका करेंगे क्या होगा, उत्तराहन, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और इसका करेंगे क्या होगा, मध्याहन, ये स्थिति हो जाएगी। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, इनके अंदर देख पूरे शब्द, ये हमारा समान पद हो गया, पूरा एक पद हो गया। अब इसके अंदर देखना पड़ेगा क्या रह है, देखो इसमें रह है और इसमें भी रह, क्या मूर्धन्य से है, दोनों में मूर्धन्य से नहीं है, क्या री है, दोनों में री नहीं है। यहाँ देखेंगे क्या रह आ गया, रह आ गया, लेकिन इसके अंदर देखो कोई भी नहीं है, क्या नहीं है, रह भी नहीं है, क्या नहीं है, मूर्धन्य से भी नहीं है और क्या नहीं है, री भी नहीं है। तो आने वाले न का क्या नहीं होगा, अणय नहीं होगा, एक समान स्थिति वाले रहेंगे ये। यहाँ अब हम क्या करेंगे, पूर्वाहन, इसका क्या करेंगे, अपराहन, और इसका कर देंगे उत्तराहन। इस प्रकार से न का क्या कर देंगे, अणय कर देंगे। लेकिन इसके अंदर आना ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि तीनों व्यंजनों का या तीनों वर्णों का प्रयोग नहीं है, र मूर्धन्य से और री तीनों का प्रयोग है नहीं है। तो वस्तुतः ये के नत्व प्रक्रिया होती है। नत्व प्रक्रिया को कह रहे हैं कि न के स्थान पर अणय होता है। कहाँ कहाँ होता है, मैंने आपको यूं कहा था, र और मूर्धन्य से और री के बाद आने वाले तुरंत प्रभाव से यदि कोई न आता है तो उसका क्या हो जाता है, अणय हो जाता है, ऐसा कहा। फिर तुरंत प्रभाव की आवश्यकता नहीं है, बीच में कुछ व्यंजनों 23 प्रकार के व्यंजनों का यदि प्रयोग होता रहता है, अट प्रत्यार के, कवर्ग के, पैवर्ग के 23 स्वर और व्यंजनों का यदि रे, री और मूर्धन्य से के बाद आने वाले न के बीच में यदि प्रयोग हो, 2 का, 4 का, 5 का, 7 का, लेकिन होने चाहिए ये 23 व्यंजन। इन 23 व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन बार बार रिपीट हो सकते हैं या स्वर रिपीट हो सकते हैं।
तो आगे आने वाले न का फिर से क्या हो जाता है, अण हो जाता है। और यदि बीच में जैसे क्या हो, टैवर्ग का कोई व्यंजन आ गया, या फिर क्या हो तैवर्ग का कोई व्यंजन आ गया, या क्या हो चैवर्ग का कोई व्यंजन आ गया, तो आगे आने वाले न का क्या नहीं होगा, अण नहीं होगा। जैसे मैंने आपको कहा था रामायण में होगा, उत्तरायण में होगा, लेकिन दक्षिणायन में क्या है, न आया, क्योंकि वहां यानी मूर्धन्य से और न के बीच में अण यानी टैवर्ग का व्यंजन आ गया, इसलिए नत्व आदेश से नहीं होगा, न का क्या रहेगा, न रहेगा। तो वस्तुतः बच्चों आज मैंने आपको नत्व आदेश पढ़ा है। नत्व आदेश क्या होता है, न का अण जो होता है उसी को नत्व आदेश कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के वर्णों को आपको जानना है, र के बाद, मूर्धन्य से के बाद और री के बाद आने वाले न का अण होता है, उस आदेश को नत्व आदेश से कहते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।